आपने पहले सवाल का जवाब दिया तो आपको समझ में आया कि आपकी बदहाली का कारण क्या है। अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए हाथ उठाकर। आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, आज तक जीवन में आपने जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने अभी तक आपका कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर जोर से बोलिए, एक एक आदमी को बोलना है। काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। जोर से बोलिए, नहीं हुआ है कि हुआ है? नहीं हुआ। पूरा गांव बोला है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। पूरा गांव बोला है, अभी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया आप जिसको भी हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं हुआ। तो हम अभी दिखाना शुरू करते हैं, अभी आपको गिनवाएंगे। अगर सही बोले तो हाँ बोलिए, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग सोच के बताएंगे हाँ या ना बोलना है। पूरे बिहार में आपस में बात मत कीजिए, आपस में बात मत कीजिए। पहले बोले हैं, अब बात करना है तो उठ के जाइए नेताजी का भाषण सुनने, सीखना है तो चुपचाप यहाँ सुनिए। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में हम लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा भैया अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया कि नहीं बना? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 300 से बढ़ के हो गया 1000-1200, लेकिन घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? जोर से बोलिए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए जोर से, हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो 5 बरिस सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री लग रही है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है, और पूरा बिहार से खगड़िया गांव गांव से लोग जाकर गुजरात में मजदूरी नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप लोग सब बोले हैं भैया कुछो नहीं मिला। हम गिनवा रहे हैं तो जो कहे वो सब मिला। ए भैया अनाज मिला, ए भैया मंदिर बन गया, बिजली आ गई, सिलेंडर मिल गया, मोदी जी का चेहरा सुबह शाम देखने को मिल रहा है, गुजरात में आपका बच्चा जाकर मजदूरी कर रहा है। ये आपको क्या बताता है?
वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन जिस काम के लिए आपने वोट दिया वो आपको मिला। आप जात के लिए वोट दिए तो जाति का बात हुआ, मंदिर के लिए वोट दिए तो मंदिर बना, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिला। लेकिन आपने खुद कहा कि भैया हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में वोट नहीं दिए, तो जो दिए वो मिला, जो न दिए वो नहीं मिला। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। वोट वोट नहीं मांगते, आपको गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर एक एक चीज सिखा रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो लिख के लीजिए, मोदी हो कि लालू, नीतीश हो कि प्रशांत किशोर, कोई दुनिया में आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे। अब अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। 2 सवाल पूछ लिए, तीसरे का बारी है। अभी आपको दिखेगा कि आप इस दुर्दशा में क्यों जी रहे हैं। सब आदमी हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या न हो, कम से कम आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है। उठाइए हाथ जिसको इसको है, उठाइए हाथ, जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जोर से बोलिए, बच्चों के लिए आवाज नहीं निकल रहा है कि नहीं है? है? कितना जोर से हाथ उठाकर सब लोग बोला है बच्चों की चिंता है। हम आपको बता रहे हैं, पूरा गांव एक साथ बैठ के सब झूठ बोल रहा। आपने कहा कि बच्चों को हमारे अपने बच्चों की हमको चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के। रास्ता में अगर आपके गांव का 100 गो बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ बैठा है रास्ता में मिला, आप देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आपके बच्चे कहीं पर भी पढ़ते हुए नहीं मिले, या तो पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, आप हंस रहे हैं। आपका दुर्दशा देखिए। लोग कहता है कि भैया बड़ा गरीब हैं, अपने बच्चा को कपड़ा चप्पल कहां से लाएं। मेरे भाई, जिन नेताओं के भ्रष्टाचार ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आप अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं पहना सकते हैं, हाथ पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, हाथ में किताब कॉपी नहीं। कल वही नेता आएगा यहाँ चुनाव में वोट मांगने, जितना लोग यहाँ बैठा है, अभी हाथ उठाया था, सब लोग इसी हाथ से जाकर जात और धर्म के नाम पर बटन दबाइएगा और उसी नेता को जिता कर भेजिएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर अगर झूठ बोलोगे तो आपका और आपके बच्चों का कैसे भला होगा। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप लोग आए हैं हमको देखने, ये सुन के कि कौन आदमी है 17 महीना से कष्ट कर रहा है, पैदल चल रहा है घर परिवार छोड़ के। आप अपना दुर्दशा देखिए। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार से आपका जवान लड़का, आपका पति, भाई, भतीजा आपको छोड़ के सालों साल से बाहर नहीं गया है। हम तो 10 घंटा पैदल चल रहे हैं, आपके बच्चे 12-12 घंटा मजदूरी कर रहे हैं, लात जूता खा रहा है, गाली सुन रहा है, नरक का जिंदगी जी रहा है। वहां पेट काटता है कि घर 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे तो हंसता है। मोदी जी का लहर था, सब दिया, हम भी दे दिए।
हमारा जात वाला खड़ा था उसको जिताने के लिए दे दिए। लालू जी को जिता रहे हैं, मोदी जी को जिता रहे हैं, अपने बच्चों की चिंता नहीं। बिहार में आदमी को सब बुझा रहा है। गांव में जाइए, आपको लोग बताएगा कि मोदी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का। लोग बताएगा कि इस बार लालू जीतेंगे कि राहुल गांधी जीतेंगे। ये सब बात आदमी को बुझा रहा है, खाली अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं दिख रही है। तो आप लोग नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा, यही बताने के लिए घूम रहे। बिहार में आदमी को कुछ नहीं चाहिए, खाली 5 बरिस बैठ के रोना रोता है। ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, पेंशन नहीं है, आवास नहीं है, घर नहीं है, रोजगार नहीं है। कल वोट देने जाएगा सब बात भुला जाएगा। बिहार में आदमी को खाली 2 चीज चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। 30 बरिस से लालू नीतीश ने आपको जात का माला पकड़ा दिया। जात जात जात, तुम्हारा जात मेरा जात, अगड़ा जात पिछड़ा जात, इसी में पूरा बिहार को मत दिया। मोदी जी आए, आज सबको 4 किलो भात का आदत लगा दिए। लोहे भात खाओ मुफ्त में और नशा में जाकर वोट देते रहो। यही दुर्दशा का कारण है। चाहे आदमी जात पर वोट दे रहा है कि 4 किलो भात खा के वोट दे रहा है। और पूरा हम लोग का बाल बच्चा, पूरा बिहार का आदमी अनपढ़ मजदूर बन गया। यही दुर्दशा का कारण है। यही बताने के लिए आए हैं। मेरे भाई, अगर आप नहीं सुधरोगे, लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको पहले हाथ जोड़ रहे हैं। हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो जाति और धर्म में इतना मता गए हैं कि आप अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए। आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अरे हर गांव में बिहार का कोरोना हुआ था, आपका बाल बच्चा पैदल चल के 2-2 महीना लोग पैदल चल के आया। आपका जान रुका फंसा हुआ था कि हमारा बाल बच्चा सवांग घरे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। कोरोना खत्म हुआ, उसी परिवार का आदमी जाकर फिर उसी नेता को जात के नाम पर वोट दिया। और यहाँ कह रहा है भैया बड़ा गरीब है। आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? अब आप तो सुधरने वाले हैं नहीं। हम कितना भी गला फाड़ लें, 17 महीना नहीं 17 साल चल दें, बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। लेकिन आपको एगो दवा मंत्र सिखा के जा रहे हैं। अगर वो सीख लीजिएगा तो जात वाले को वोट देना है उसी को दो, जिसको भी वोट देना है दो, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिल जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को इस बार हराना है इसलिए वोट देना है, कोई कहेगा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, एक बार जीवन में मेरा सलाह मानो। लोग कहते हैं हम जिसको सलाह देते हैं वो जीत के राजा हो जाता है। एक बार मेरा सलाह मानिए, जीवन में संकल्प लीजिए, अगली बार वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, झंडा के लिए नहीं, विचारधारा के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपको मालूम नहीं है कि आपके वोट में कितना ताकत है। आपने मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए।
आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारा सलाह मान लीजिए, सबसे सीधा उपाय है, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दो। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। इतना बात समझ लीजिए। और दूसरा बात, अपना वोट मुफ्त में किसी को मत दो। आप धान गेहूं मकई बेचते हैं, दूध दही का सौदा करते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं तो भी पैसा लेते हैं। दूध 50 रुपए है, अगर अपने जात वाले को बेचोगे तो भी 50 रुपया लोगे। तो जब दूध का पैसा लेते हैं, कपड़ा का अनाज का पैसा लेते हैं, तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में काहे दे रहे हो? जात पर देना है दो, लेकिन कम से कम उससे अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई तो मांगो रे भाई। और न मांगोगे तो जिसको मुफ्त में दे दिया, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में दोगे तो जिसको मिलेगा वो राजा बनेगा और आपका नुकसान होगा, आप गरीब बनिएगा। लाखों रुपया का वोट अगर आप मुफ्त में 5 किलो अनाज पर मोदी को दीजिए कि लालू जी को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, लाखों रुपया का वोट अगर जात के नाम पर मुफ्त में दीजिएगा, 4 किलो अनाज के पर दीजिएगा, मंदिर के नाम पर ऐसे ही दे दीजिएगा, तो आपके बच्चों की, आपकी गरीबी खत्म नहीं होगी। यही बात बताने आए हैं। बिहार में आदमी कहता है, एगो हम गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। हम आपको गुना गणित करके आपके वोट का कीमत बता देते हैं, कितना उसके कीमत लेना है आप तय कर लीजिएगा। कोई नेता ही आपको बताएगा नहीं कि आपके वोट का कीमत कितना है। एक वोट जो आप देते हैं, एक वोट देकर जिसको देश का प्रधानमंत्री राजा आपने बनाया, वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 45 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है मोदी जी। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का मुख्यमंत्री राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप नली गली पर दे दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो आप गरीब नहीं रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बात बताने आए, यही मंत्र समझिए। अगली बार वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और वोट का कीमत अपने जात वाले को दो कि धर्म वाले को, वोट का कीमत पूरा वसूलो, अपने आप गरीबी खत्म हो जाएगा। ये आपके हाथ में इतना बड़ा हथियार है, ये आपका सबसे बड़ा पूंजी है वोट। आप उसको 1 रुपया में बेचिए कि 1 लाख में बेचिए। अगर 1 में बेचोगे गरीब रहोगे, लाख में बेचोगे बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिल जाएगा। यही फॉर्मूला है, याद रखना है। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का 1 कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना पानी चाय साथे लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 17 महीना से पैदल चल रहे, कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तब इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो 2 मीठा बात सुन के घर जाइए। भगवान ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है, लोग कहता है हम जिसको चाहेंगे वो जीत के राजा बनेगा।
तो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, 2 बरिस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पैदल चल के पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाएं और जनता का राज बनाएं। और जब 2 बरिस में जनता का राज बनेगा तो इसका पहला 2 संकल्प है। पहला 2 संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के यहाँ बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे मत मिले, लेकिन सभी के लिए 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दिया जाएगा, ताकि किसी के बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े। और दूसरा संकल्प, जो ये 2.5 लाख करोड़ का तिजोरी लेके नीतीश लालू बैठे हैं, इसमें से 400 रुपया भीख दे रहा है बूढ़े बुजुर्ग को। तो हमने तय किया है कि जब ये जनता का राज बनेगा तो जितने 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के भाई बहन यहाँ हैं, सबको 400 रुपया भीख नहीं, 2000 रुपया का पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। अब सब बात आप सुन लिए, ताली नहीं बजाना, वोट देना। अब सब लोग सोच के बताइए, अगली बार वोट आप 5 किलो अनाज के लिए दीजिएगा कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए दीजिएगा? हाथ उठाकर बोलिए, 5 किलो अनाज की रोजगार। जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात। जोर से बोलिए, अभी जात का छूट नहीं रहा, जात की पढ़ाई। 400 रुपया का भीख चाहिए कि 2000 रुपया का पेंशन चाहिए? यहाँ के आदमी के मुंह में आवाज नहीं है। 4 जिसको 400 कहना है 400 कहिए। 400 रुपया का भीख कि 2000 का पेंशन? लालू नीतीश मोदी जी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी बोलना है लालू जी बोलिए, और जिसको मोदी जी बोलना है मोदी जी बोलिए। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिएगा तो फिर पकड़ लेंगे। सीधा बोलिए हाथ उठाकर, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज जितना आदमी नहीं बोल रहा है सब जाके फिर हम लोग को पीठ में छुरा घोपेगा। अब बिहार के बच्चों को फिर मजदूर बनाएगा। फिर एक अंतिम मौका दे रहे हैं, सोच के बोल लो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, बच्चों को देखकर देना है। और वोट का कीमत अभी सभा में तय हुआ है। वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, लाखों रुपए के वोट का कीमत है बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बहुत लोग कह रहा है कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बतिया रहे प्रशांत किशोर, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ आदमी कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए, तो आप हमको नहीं जानते। एगो दुगो नहीं, 12 गो मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना जीवन नहीं खपा रहे। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाएंगे कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आएगा, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो उठाइए हाथ, बोलिए जय बिहार। जितना अब पीछे का आदमी सब बोलो जय उड़ीसा। बिहार में नहीं रहते हैं, इसीलिए ना बिहारी कह के गाली देता है।
यहाँ बैठ के बिहार के नाम पर नारा नहीं लगाओगे, जय महाराष्ट्र बोलो, जय बिहार, पूरा ताकत से जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, इसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब मुंह खोलेगा, अन्ना तो दाल भात चोखा खा के बैठा है। पूरी ताकत से बोलिए अपनी धरती के लिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी नौजवान साथी ग्रामीण वासियों को फोटो सेल्फी लेना है, वो फोटो सेल्फी ले लें और